सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या सैयद। चलिए डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर एक नजर। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोकाकुल रही काशी, जगह जगह श्रद्धांजलि सभा। रक्षाबंधन पर श्रावणी उपक्रम के लिए ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे गंगा घाट। जेलों में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनों की उमड़ी भीड़। और श्रावणी पूर्णिमा पर ब्रह्मसेना ने शुरू किया ब्रह्म तेज अभियान। अब खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन पर श्रावणी उपक्रम के लिए ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे गंगा घाट। उपक्रम की पूजा विधि हुई संपन्न। ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा श्रावण पूर्णिमा पर श्रावणी उपक्रम एवं ऋषि पूजन का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया गया। इस आयोजन को रविवार को प्रातः काल से ही तुलसी घाट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सरयू पारीण ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष पंडित पारसनाथ उपाध्याय की अध्यक्षता में विप्रो और वटकों द्वारा पंचगव्य स्नान का आयोजन हुआ। इस अवसर पर परिषद के संरक्षक, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय संयोजक सतीश चंद्र मिश्र, केंद्रीय ब्राह्मण डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी, उपाध्यक्ष सरयू पारीण ब्राह्मण परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा पंडित रविंद्रनाथ मिश्र, अध्यक्ष ब्राह्मण विकास समिति तथा कर्मकांडी पंडित श्री प्रकाश पांडे, नित्यानंद त्रिपाठी, अभिषेक शुक्ल एवं अन्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के उपरांत राम जानकी मंदिर 80 में ऋषि पूजन, जनेऊ पूजन तथा जनेऊ पूजन के बाद उसे विधि विधान से धारण करने का कार्य किया गया। जेलों में बंद भाइयों को राखी बांधने पहुंची उनकी बहनें। कोविड प्रोटोकॉल का रखा गया पूरा ख्याल। भाई बहन के पवित्र रिश्तों वाला पर्व रक्षाबंधन रविवार को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष रक्षाबंधन भद्रा से रहित था और लगभग 12 घंटे ही इसके लिए शुभ मुहूर्त था। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा तो भाइयों ने अपने बहनों के रक्षा का संकल्प लिया। इसी क्रम में वाराणसी के केंद्रीय कारागार और जिला कारागार में बंद कैदी भाइयों के लिए उनकी बहनें राखी लेकर पहुंची। जेल मैनुअल के अनुसार और कोविड गाइडलाइन के अनुपालन के साथ बहनों को जेल में प्रवेश दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को राखी बांधी। जेल के बाहर कतारबद्ध खड़ी बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। बहनें अपने साथ मिठाई और कपड़े लेकर आई थीं। इस संबंध में केंद्रीय कारागार के प्रभारी अधीक्षक जेपी दुबे ने बताया कि रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार है। इसमें सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने आती हैं। ऐसे ही जेल में बंद भाइयों के लिए भी उनकी बहनें राखी लेकर आई हैं, जिन्हें कोविड प्रोटोकॉल और जेल मेन्यू के अनुसार अंदर आने दिया जा रहा है। जेपी दुबे ने बताया कि बहनों के लिए कारागार के मुख्य द्वार पर पानी और अन्य जरूरी चीजों, मास्क, सैनिटाइजर आदि का इंतजाम किया गया है ताकि चिलचिलाती धूप में बहनों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। रक्षाबंधन वह भाई बहनों का पवित्र त्यौहार है और इसमें सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधना चाहती हैं। जेल में भी जो बंद हैं उनकी बहनें जो आ सकती हैं, आई हैं, तो उनको जो है कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनकी मुलाकात कराई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोकाकुल रही काशी। लोगों ने याद कर कल्याण सिंह को भावभीनी दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर काशी में भी शोक की लहर दौड़ गई। इस दौरान लोगों ने जगह जगह श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन के नायक तथा देश के पिछड़ा वर्ग के सर्वोच्च नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह के निधन पर पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी लोगों ने सर्वप्रथम कल्याण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि श्रद्धासुमन अर्पित करके उन्हें नमन किया तथा उनके द्वारा राम मंदिर आंदोलन कार सेवकों के सहयोग में दिए गए अद्भुत क्षमता शक्ति के योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मोर्चा महानगर अध्यक्ष शोभानाथ मौर्य, मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, ओम प्रकाश यादव, अनूप गुप्ता, राजू सिंह, जयकिशन जायसवाल, नंदलाल वर्मा, दीपक गुप्ता, सिंधु सोनकर, जयप्रकाश विश्वकर्मा, कन्हैया सेठ, धीरेन्द्र शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। माननीय कल्याण सिंह जी के निधन पर काफी मर्माहत है, क्योंकि कल्याण सिंह जी ने भारतीय राजनीति में वो मानक स्थापित किए हैं जो कि हम सब के लिए अनुकरण करने लायक है, उनके पद चिन्हों पर चलने लायक है। उनका सबसे बड़ा योगदान राम मंदिर के लिए जो उन्होंने अपने बयान के साथ कहा था कि ऐसी 100 मुख्यमंत्री की कुर्सियों को ठोकर मारता हूं भगवान राम के लिए, और आज
वो हम सबको बहुत ही दुख है कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हुए देखे बिना वो चले गए हम सबके बीच में। भगवान राम उनको अपने चरणों में स्थान दे। आज हम सब ने श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको नमन किया है, वंदन किया है। और हम इसके साथ साथ भारत सरकार और प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि 5 जनवरी उनके जन्म दिवस के अवसर पर जन कल्याण दिवस के रूप में घोषित करके उस दिन लोक कल्याणकारी काम को एक कैंप लगा करके हम सब करने का काम करेंगे। जन कल्याण दिवस अगर भारत सरकार और प्रदेश सरकार घोषित करती है तो हम सब के लिए काफी हर्ष का विषय होगा। आयोजन के इसी क्रम में विद्यापीठ के छात्र रूपेश कुमार सिंह ने भी पूर्व सीएम कल्याण सिंह की रेत पर अपनी कलाकृति के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं कलाकार वाराणसी से उन्हें श्रद्धा सुमन उनकी छवि रेत पर उकेर कर और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया। पिछले साल की ही भांति इस वर्ष भी कांग्रेसी शहीद विशाल पांडे की बहनों से राखी बंधवाने पहुंचे उनके घर। साथ ही उनको आश्वासन दिया कि कांग्रेस सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शहीद विशाल पांडे के आवास पर पिछले वर्ष की बात ही इस वर्ष भी जाकर उनकी बहनों ने पूर्व विधायक अजय राय व कांग्रेस जनों ने राखी बंधवाई। इस दौरान शहीद के पिता विजय शंकर पांडे ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी अजय राय कांग्रेस जन मेरी बिटिया से राखी बंधवाने आए, बहुत अच्छा लगा। वहीं श्रीमती प्रियंका गांधी और पूर्व विधायक अजय राय लगातार हमारे परिवार के संपर्क में रहते हैं, हमेशा हाल खबर लेते रहते हैं। मेरी बिटिया वैश्वी का एडमिशन प्रियंका गांधी ने इंदौर के रेनेसा यूनिवर्सिटी में करवाया, जहां बिटिया PGDM का कोर्स कर रही है। पूर्व विधायक अजय राय ने इस अवसर पर कहा कि वतन के खातिर अपने प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के वीर सपूत शहीद विशाल पांडे को हम नमन करते हैं। हमारे बीच वो भले ही ना हो, लेकिन उनकी शौर्यता वीरता से वो आज भी हमारे बीच है। उनकी छोटी बहनें अपने आप को अकेला ना समझे, उनके भाई की भरपाई नहीं हो सकती, पर इतना जरूर विश्वास दिलाते हैं कि हर कदम हर घड़ी हर समय हम शहीद विशाल पांडे के परिजनों के संग खड़े हैं। हम पिछले वर्ष भी बहनों से राखी बंधवाए थे और इस वर्ष भी राखी बंधवाए हैं। बहन वैष्णवी व वर्तिका के साथ हम सब कांग्रेस जन खड़े हैं। मेरी पूरी संवेदना इस परिवार से जुड़ी है, लेकिन मलाल ये है कि भाजपा सरकार के लिए शहीद सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है। शहीद विशाल पांडे के लिए बड़े बड़े वादे हुए, वादा तो छोड़िए, अभी तक उनके आवास जाने वाली गली भी दुरुस्त नहीं की गई है। प्रतिमा लगाने, रोड का नाम रखने, द्वार बनवाने, न जाने क्या क्या वादा इस सरकार ने शहीद विशाल पांडे के परिजनों से किया, परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि न प्रतिमा लगी, न द्वार बना, न रोड। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी योगी सरकार का शहीदों के प्रति न तो सम्मान है, न ही संवेदना। देशभक्ति का राग अलापने वाली भाजपा की सरकार शहीद के साथ कैसा सलूक कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए आगरा के वीर सपूत शहीद कौशल किशोर रावत का परिवार 2 साल बीतने के बाद भी प्रदेश सरकार न तो गांव में शहीद के नाम का द्वार बनवा सकी और न ही स्कूल का नाम शहीद के नाम पर हो सका। शहीद के परिवार को रहने के लिए भूमि देने का वादा भी आज तक पूरा नहीं हुआ। सरकार की वादा खिलाफी से आहत परिवार शहीद की प्रतिमा पर धरने पर लेकर बैठा हुआ है। ऐसे न जाने कितने कुकृत्य इस सरकार ने किए हैं, परंतु हम कांग्रेस जन वीर जवानों के ऋणी हैं। शहीद विशाल पांडे के परिजनों संग हम कांग्रेस जन पूरी तरह से खड़े हैं। रक्षाबंधन की अनंत बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। हम सबकी बनारस की, हमारी देश की एक शान विशाल पांडे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जिसने अपना जीवन न्यौछावर किया, हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है अपने भाइयों का कि इनके परिवार के साथ, इनके पिताजी, इनके माताजी, जो 2 छोटी बहनें हैं, इस परिवार के साथ सदैव खड़े रहें। तो हम सब लोग आज ये दूसरी बार, पिछली वर्ष भी हम लोग आए थे बेटा, इस बार दूसरी बार भी हम लोग रक्षाबंधन के अवसर पर वैष्णवी से राखी बनवाया। एक बहन वो थी, उससे भी राखी बनवाया, वो बाहर है बिटिया, दिल्ली है। पर हम सब लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आए हैं रक्षाबंधन पे राखी बनवाएं और इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मरते दम तक हम सब लोग खड़े रहेंगे। जहाँ भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, विशाल पांडे की कमी हम लोग नहीं होने देंगे। ये विश्वास दिलाते हैं इस परिवार को और पूरे काशीवासियों को, पूरे देश के लोगों को। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, ओम प्रकाश ओझा, मनीष मरोलिया, पंकज सिंह डब्लू, फसाहत हुसैन बाबू, शैलेंद्र सिंह, चंचल शर्मा, मयंक चौबे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार होता है, जिसमें भाई भी रक्षा करता है, कभी कभी बहन भी भाई को वापस ले आती है। अच्छा है।
भाई बहन के प्रमुख त्योहार रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर पिंडरा विधायक को उनकी ब्लॉक की बहनों ने राखी बांधी। वाराणसी के पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह को पिंडरा विधानसभा के 2 ब्लॉकों की महिलाओं ने अपने विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह को रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर राखी बांधी। इस अवसर पर डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोरोना काल में मेरी बहनों ने संकट काल में भारतीय जनता पार्टी के अनुरोध पर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे वह दवा वितरित का कार्य हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या रही हो, उस समस्या में हमने देखा कि मेरी बहन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर अपने बहनों से राखी बंधवाने का कार्यक्रम रखा है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पे आज हम अपने क्षेत्र के जो दोनों हमारे ब्लॉक हैं वहाँ की जो बहनें हमारी संकट काल में जो भारतीय जनता पार्टी के अनुरोध पर सरकार की योजनाओं को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, चाहे दवा वितरण का कार्य रहा हो, चाहे किसी भी तरह की कोई समस्या रही हो, उस समस्या में मैं देखा कि बढ़ चढ़ के इन लोगों की भागीदारी रही है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हमारी बजट पेश हुई है, उस बजट में इन लोगों ने इनको भत्ता बढ़ाने का भी एक प्रावधान उसमें रखा गया है। तो उसी उपलक्ष्य में मैं आज इन बहनों को रक्षाबंधन के पहले मैं ये सारी बहनें मुझे राखी बांधेंगी और इनके उज्जवल भविष्य की कामना व मेरे लिए भावना की कामना करेंगी और उसके साथ इनका जो कार्य रहा है, उसके सराहनीय जो कार्य रहा है, उसकी भी चर्चा हमारे द्वारा और हमारे जो मंच पर आए हुए अतिथि हैं उनके द्वारा की जा रही है। अब लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। श्रावणी पूर्णिमा पर 1.25 लाख ब्राह्मणों को जनेऊ पहनाने का रखा गया लक्ष्य। इसी क्रम में ब्रह्म तेज अभियान को और तेज करने की पहल हुई शुरू। ब्राह्मणों के हित पर कार्य करने वाली ब्रह्म सेना ने आज ब्रह्म तेज अभियान का शुरुआत किया। इस अभियान के प्रारंभिक चरण में 80 स्थित राम जानकी मंदिर में ऋषि पूजन कर जनेऊ शोधित किया गया। पंडित प्रकाश पांडे के देखरेख में 5 ब्राह्मणों ने पूजन शुरू कराया। इस पूजन की शुरुआत सप्तऋषि अरुंधति माता के आवाहन पर पूजन किया गया। शाखा और सूत्र के साथ सूर्य देवता को साक्षी मानते हुए गायत्री मंत्र के आवाहन के साथ ही जनेऊ धारण, पाठ और हवन के उपरांत पूजन पूर्ण हुई। ब्रह्मतेज आयोजन के तहत ब्रह्मसेना अगले 6 महीने में काशी और उससे सटे जिलों के ब्राह्मणों का शुद्धिकरण के पश्चात जनेऊ धारण कराएगा, जो भूलते परंपरा को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास है। इस अवसर पर ब्रह्मसेना से डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर संतोष ओझा, विनोद तिवारी, डॉक्टर प्रभाकर दुबे, ब्रिजेश पाठक, अजय त्रिपाठी, सुमित सरयुपारण ब्राह्मण सभा के पारसनाथ उपाध्याय, सतीश मिश्रा, नागेंद्र दुबे और निखिल शुक्ल, नित्यानंद, कलाधर दुबे, अजय मिश्रा, मुरलीधर पांडे, हरि नारायण पांडे, श्री नारायण पांडे, बिजू पांडे आदि प्रमुख लोग उपस्थित थे। ब्रह्म सेना की तरफ से 1.25 लाख यज्ञोपवीत पूजन आज कराया गया है, जिसका उद्देश्य है कि जो ब्राह्मण कदाचित अपने पथ से विचलित हो गए हैं, यज्ञोपवीत इत्यादि का महत्व छोड़ चुके हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 1.25 लाख व्यक्तियों को यज्ञोपवीत धारण पुनः कराएंगे। इसलिए ये प्रशंसनीय कार्य है। भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इन लोगों के इस कार्यक्रम के लिए प्रशंसा करते हुए भगवान से, अन्नपूर्णा से, माँ विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको ऐसे ही पवित्र धारणा बनाए रखें, ताकि भविष्य में आप लोग समाज के लिए ऐसे अनुकरणीय कार्य करते रहें। मिशन शक्ति के तीसरे चरण की काशी में शुरुआत की गई। कमिश्नरी सभागार में
शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। नारी शक्ति को उनका हक दिलाने और उनके मामलों में त्वरित समाधान के लिए शनिवार को मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने वाराणसी के कमिश्नरी सभागार में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर 12 सरकारी विभागों में कार्यरत प्रतिभावान महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर पिछले 2 फेज में सर्वोत्तम कार्य करने पर सम्मानित किया गया। मिशन शक्ति के तृतीय चरण की शुरुआत वाराणसी के कमिश्नरी सभागार से की गई। प्रदेश के मंत्री आशुतोष टंडन ने दीप प्रज्वलित करते हुए इसकी शुरुआत की। इस मौके पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से आई छात्राओं ने नृत्य, एकांकी, गायन के माध्यम से मिशन शक्ति अभियान के महत्व के बारे में संदेश दिया। तो वहीं कार्यक्रम में सरकारी विभाग समय विभिन्न स्कूली छात्राओं एवं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री रविंद्र जायसवाल, मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, एडीजी ब्रिजभूषण, आईजी एस.के. भगत एवं कई प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों व संस्थाओं से आई महिलाएं व बच्चियां मौजूद रहीं। अक्टूबर 2020 में पहला चरण प्रस्तुत किया था मिशन शक्ति का। आज उसके तीसरे चरण का शुभारंभ हुआ है और लखनऊ में मुख्य कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी की अध्यक्षता में और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी मुख्य अतिथि थी उस कार्यक्रम की, और उसमें तमाम योजनाएं परियोजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए आरंभ की गई हैं। और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है हमारी आधी आबादी को सम्मानजनक स्थान और सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इसी क्रम में ये कार्यक्रम आज था। काशी विद्युत परिषद के महामंत्री ने रामेश्वर मठ में की प्रेस वार्ता। इस दौरान 80 वरुणा व वाराणसी के किनारे स्थित मठ और मंदिरों को संरक्षित करने की बात भी कही। काशी विद्युत परिषद के महामंत्री एवं बीएचयू में धर्म विज्ञान संकाय में प्रोफेसर पंडित राम नारायण द्विवेदी ने प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी एवं वाराणसी जिला प्रशासन से काशी के 80 वरुणा एवं गंगा नदी के किनारे स्थित मठों मंदिरों को संरक्षित करने की मांग की है। रविवार को 80 स्थित रामेश्वर मठ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए काशी विद्युत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने कहा कि काशी के मठ मंदिर ही काशी की पहचान है। जिस तरह से 80 वरुणा और गंगा नदी की संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है, उसी तरह से इन नदियों के किनारे स्थित ही मंदिरों को भी संरक्षित किया जाए। इन मठ मंदिरों में चारों वेदों उपनिषदों का पठन पाठन पूरे देश से आए हुए बटुक करते हैं और पठन पाठन करने के पश्चात पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम लहराते हैं। काशी देश की संस्कृति एवं सभ्यता की जननी काशी के मठ मंदिर हैं, इन्हें हर हाल में बचाना होगा। उन्होंने बताया कि काशी विद्युत परिषद इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और वाराणसी जिला प्रशासन से मिले और उनको पत्र सौंपकर मठों मंदिरों को संरक्षित करने की मांग करेगा। जो सरकारों की योजनाएं हैं, 80 नदी, वरुणा नदी का जो है विस्तारीकरण, उन नदियों का पूर्व स्वरूप, पूर्वावस्था में उनको लाना, इसके लिए सरकार को बधाई है। लेकिन एक हमारा आग्रह साथ में ज़रूर है कि जिस प्रकार से नदियों के संरक्षण की बात हो रही है, चाहे वो वरुणा नदी हो, चाहे वो 80 नदी हो, उसी तरह से नदियों के सामीप्य में, गंगा के सामीप्य में, गंगा के तलहटी में जो देवालय बने हैं, जो मठ मंदिर बने हैं, उन सब का भी संरक्षण, संवर्धन सरकार का उतना ही दायित्व है, क्योंकि वो मठ, वो मंदिर समाज के और राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। जहाँ चारों वेदों की शाखाओं का पारायण हो रहा हो, जिस मठ और मंदिरों के माध्यम से समाज का कल्याण हो रहा हो, सामाजिक तमाम गतिविधियाँ संचालित हो रही हों, उन मठ और मंदिर और देवालयों का भी संरक्षण हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता और हिंदू जनमानस की करोड़ों आस्थाएं उन मठ और मंदिरों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए उन मठों और मंदिरों का भी संरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार को और हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, इन सब का दायित्व है। चूँकि वो यहाँ के सांसद भी हैं, इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ का जनमानस, यहाँ का हिंदू समाज उनसे ये ज़रूर आग्रह करता है कि 80 वरुणा और गंगा के सामीप्य जो भी देवालय, जो भी मठ मंदिर बने हैं, उनका भी उसी तरह संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। निश्चित काशी विद्युत परिषद हमेशा इस तरह की चीज़ों को बहुत संज्ञान लेता है, ख्याल रखता है और समय समय पर जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये सारी चीज़ें भी की जाएंगी। रक्षाबंधन के अवसर पर किन्नरों ने पुलिस जवानों को राखी बांधी, उनके लंबे आयु की साथ ही कामना भी की।
शनिवार की देर शाम 80 पुलिस चौकी पर पहुंचे किन्नर समाज के लोगों ने चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान चौधरी ने इस दौरान बताया कि हमने पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की है, साथ ही देश और समाज में एक नया संदेश दिया है। किन्नर समाज भी इसी समाज का हिस्सा है, हमें अलग न समझा जाए। इस कार्यक्रम में शहनाज, करीना, लाली, रश्मि वाजपेयी, विजेता सिंह आदि मौजूद रहीं। पूरे देश को ये संदेश देना चाह रहे हैं, हम लोग किसी से दूर नहीं हैं, समाज से दूर नहीं हैं, प्रशासन से दूर नहीं है, शासन से दूर नहीं है। हमारे हिंदू समाज का हक है, अधिकार है कि हम राखी बांधें प्रशासन को, जो ड्यूटी पीरियड पे जो बाहर मतलब उनका दूर घर है तो यहीं पे रह के, तो आज हमारे किन्नर समाज ने आज गहन बन के आज उन लोगों का हौसला बुलंद किया है। आज किन्नर समाज का भी हौसला बहुत बुलंद है कि हम प्रशासन को राखी बांधें। ये बहुत अच्छा एक संदेश है। यूपी कॉलेज के छात्रों ने सत्यम प्रकाश की याद में कैंडल मार्च निकाला। साथ ही सत्यम प्रकाश के परिजनों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात भी कही। समीर सिंह विशाल के द्वारा स्वर्गीय सत्यम प्रकाश राय के निधन होने पर यूपी कॉलेज के छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे यूपी कॉलेज के छात्र नेता समीर सिंह विशाल ने बताया कि यह कैंडल मार्च सत्यम प्रकाश राय के निधन हो जाने पर हम लोग सभी छात्र निकाले हैं। सत्यम प्रकाश राय दोस्त प्रिया राय ने सांसद अतुल राय के ऊपर रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता की बात कहीं नहीं सुनने के कारण उनका मानसिक प्रताड़ना करके उनको दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के आगे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। यूपी कॉलेज के छात्र नेता समीर सिंह विशाल ने कहा कि इस मामले में जितने भी लोग सम्मिलित हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और 306 का मुकदमा लगाया जाए। सभी छात्र नेताओं और सभी लोगों का मांग है कि उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर जितने लोग इसमें हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और 306 का मुकदमा लगाया जाए। जो भी फेसबुक से, व्हाट्सएप से और सारी चीज़ों से उनसे मानसिक उत्पीड़न किए हैं उनके ऊपर 306 का मुकदमा लगाया जाए। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। सौम्या चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।